सीयूटी 2024 के आंसर की पर चैलेंज करने की आखिरी डेट समाप्त हो चुकी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, और उससे पहले बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा फाइनल आंसर की कब आएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा, आपका फाइनल आंसर की कब आएगा, और साथ ही में आप थंबनेल में देख रहे होंगे लिखा है कि री एग्जाम कब होगा कि नहीं होगा। और ये वीडियो लेके आने का सिर्फ एक मतलब है कि अभी अभी रिसेंट में, मतलब कल रात को जो है एक अनाउंसमेंट हुई है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के समान ही है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम उसकी बात जरूर करेंगे। सबसे पहले हम 3 चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात होगी फाइनल आंसर की, फिर बात करेंगे रिजल्ट पे, फिर बात करेंगे री एग्जाम पे। फाइनल आंसर की कब आएगा, क्या बात होगी, कैसे होगा, इसके लिए हम आपको एक ट्वीट दिखाना चाहते हैं जो कल रात को आया। बेसिकली ये मानस प्रतिम गोहेन जी है, इन्होंने ट्वीट किया कि सीयूटी यूजी 2024 रिजल्ट एक्सपेक्टेड दिस वीक का मतलब आज हो गया है बुधवार, तो अगले 3 दिनों के भीतर या 4 दिनों के भीतर जो है, जैसे कि इन्होंने आंसर की संडे को दिया, वैसे ही मे भी चांस है कि संडे तक रिजल्ट दे देंगे। लेकिन उसके पहले एक प्रक्रिया और होती है, जो होती है आंसर की, फाइनल आंसर की देने की। तो अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की इस आर्टिकल पर ध्यान दें तो इन्होंने इस आर्टिकल में साफ साफ कहा है कि जो रिजल्ट है वो इस वीक के एंड में दे देंगे, लेकिन उससे पहले इनको फाइनल आंसर की देना होगा। और फाइनल आंसर की ये पूरी लाइन के हिसाब से मैं समराइज करके बता दे रहा हूं कि इन्होंने लिखा है यहां कि एक्सपेक्टेड टू रिलीज द फाइनल आंसर की ऑन द थर्सडे, यानी कि कल ये जो है फाइनल आंसर की दे देंगे, और उसके बाद जो है रिजल्ट जो है संडे तक देने के पूरे चांसेस हैं इनके, इन लोगों के हिसाब से। और ये मानस प्रतिम गोहेन जी ऑथेंटिक न्यूज रिपोर्टर है, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में सीयूटी यूजी के न्यूज को कवर करते हैं, सीयूटी की न्यूज को कवर करते हैं, और इन्होंने जो कहा है लगभग अभी तक सही हुआ है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि संडे तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इन सभी प्रश्नों के बीच मान लेते हैं कि आपका रिजल्ट जो है संडे तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। फाइनल आंसर की जो है थर्सडे तक आ जाएगा, ये भी मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल बीच में आता है, वो है री एग्जाम का। अगर आप रिजल्ट संडे तक दे देते हैं तो फिर री एग्जाम जो आपने कहा है कि 15 से 19 के बीच में कराएंगे, वो कैसे कराएंगे, कब कराएंगे, किसका कराएंगे। आपने कहा 30 जून के पहले जिन्होंने मुझे मेल किया होगा मैं उनका एग्जाम कराऊंगा। अभी तक आज 10 तारीख है, लगभग आज 10 तारीख हो गया। 5 दिन से 19 तारीख, 15 से 19 यानी 5 दिन बचा हुआ एग्जाम कराने के लिए। अभी तक आपका कोई सूचना तंत्र, कोई सूचना नहीं है। और उसके बाद अगर आप कह रहे हैं कि मैं संडे को रिजल्ट दे दूंगा, सैटरडे संडे तक, तो ये जो री एग्जाम कराएंगे इसका क्या। यानी फिर से अंग्रेजी बोल के कहते हैं कि अंग्रेजी बोल के देखिए कैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो गोल गोल फिर से घुमाने का काम किया जा रहा है। हमें दिलासा दी जा रही है कि हम आपका रिजल्ट संडे तक दे देंगे। और अगर इन्होंने दे भी दिया, जैसा कि कहा जा रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पे क्लेम किए हैं बच्चे, ठीक है, हो सकता है उन क्लेम्स को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर आप रिजल्ट देने की सोचे ही थे तो फिर ये री एग्जाम का बीच में नाटक क्यों किया? फिर आपने ये क्यों कह दिया कि जिन्होंने कहा मैं कराऊंगा उनका, क्यों कराएंगे भाई? किसी का नहीं कराए होते, आप डायरेक्ट रिजल्ट दे दिए होते। बच्चे अपना काउंसलिंग कराते जिनका होता है, फिर ये बीच में आपने क्यों लटका दिया? और अगर ये री एग्जाम अगर आप कराए तो फिर ये रिजल्ट और वो रिजल्ट दोनों में डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? कैसे आप सिमिलर कर पाएंगे? ये सारे प्रश्न एनटीए को सवाल के घेरे में खड़े करते हैं। देखिए इनका जवाब वो कैसे देते हैं और क्या देते हैं। लेकिन अभी हमें बेसब्री से इंतजार है कि आपका फाइनल आंसर की कल आ जाए, और बेसब्री से इंतजार है कि आपका रिजल्ट आ जाए। इस कहानी को हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, इस कहानी को हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है बहुत कम बच्चे हों, ठीक है, जिनके साथ हुआ है वो उनके ऊपर बीती है। अगर हम क्लोज भी कर दिए तो उनको हम वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक है, उन बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। 90% बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, जो 10% 20% बच्चों के साथ जो गड़बड़ियां हुई उनके बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो ये देना नहीं चाहिए था। ये सारी चीजों को समराइज किया जाए तो एक अच्छी खबर यही है कि हमारा रिजल्ट और आंसर की देने की पूरी संभावना है कि जल्दी ही आ जाएगा। तो आप इंतजार करिए उसका। कल अगर जैसे ही फाइनल आंसर की आता है हम आपके सामने आएंगे, ठीक है, और रिजल्ट जैसे आएगा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से रिजल्ट का। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इस री एग्जाम को
निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर जिन्होंने मेल किया है और जिनको मतलब मौका मिलता है वो तैयारी करके भरपूर जाकर के देंगे एग्जाम, उसका रिजल्ट जो आएगा उसका भी हम इंतजार करेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में हमको ये बताएंगे कि अब हम कितना आप एक्साइटेड हैं अपने रिजल्ट के लिए, और दूसरी बात कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आपको मेरी बातें कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, हम आपके साथ हर कदम पे खड़े रहेंगे, जैसा कि हम हर बार ये कहते आए हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जहां रहिए जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी परेशान मत होइए, थोड़ा सा हैप्पी हो जाइए, जितने दिन से परेशान थे कि रिजल्ट आने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।